इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जयपुर में इकबाल हत्याकांड के बाद टेंशन जारी। लूटपाट के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग। व्यापारियों के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतरे। बड़ी चौपड़ पर पहुंचे लोग पर कोटा किया गया बंद। मुआवजे का विरोध। इकबाल की मां ने भी प्रदर्शन की मांगी इजाजत। मुस्लिम महिलाएं करना चाहती हैं प्रदर्शन, पुलिस ने परमिशन देने से किया मना। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज वेन्यू कोर्ट ने सुनवाई। लालू राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती को मिली जमानत। लालू फैमिली को 50,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल। 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने 17 आरोपियों को पेश होने का दिया था आदेश। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर ईडी रेड। सुबह 7 बजे से टीम की छापेमारी जारी। दिल्ली शराब घोटाला केस जांच के सिलसिले में छापा। ईडी की चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम। दिल्ली शराब घोटाले के 2 और आरोपी बने सरकारी गवाह, जिसके बाद संजय सिंह तक पहुंची ईडी टीम। सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर आम आदमी पार्टी का बयान। पीएम मोदी और अडानी का सवाल उठा रहे थे संजय सिंह, इसलिए हुई कार्रवाई। ईडी रेड पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। काल्पनिक घोटाले में 15 महीने से ईडी सीबीआई की छापेमारी, 1 रुपया भी बरामद नहीं। संजय सिंह पर ईडी रेड पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव है तो चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी सांसद के घर रेड पर आरजेडी का बयान। पीएम मोदी शाह की टीम ने 2024 चुनाव का किया ऐलान। फूटने वाली है इनकी हांडी। संजय सिंह पर ईडी रेड पर संजय राउत के सवाल, जहां विपक्षी दलों वालों राज्यों में छापेमारी, बीजेपी राज्यों में रेड क्यों नहीं। विपक्षी नेताओं पर छापों पर संजय राउत की चेतावनी, 2024 में देना पड़ेगा हिसाब। सरकार बदलने पर कटघरे में करेंगे खड़ा। संजय सिंह के घर ईडी रेड में आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब, बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का आरोप, सीएम केजरीवाल के घर में हुआ शराब घोटाले में करोड़ों की हेरफेर, अब लोगों को मूर्ख बनाने में जुटे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। ईडी रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का आरोप, तानाशाही रवैया अपना रही है बीजेपी, विरोधियों को डराने की कोशिश। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर रेड पर जेडीयू का रिएक्शन, राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला नहीं कर पा रही बीजेपी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर समाजवादी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का नया तानाशाही मॉडल। ईडी रेड पर बोले संजय सिंह के पिता, विभाग को हम लोग कर रहे कोऑपरेट, क्लियरेंस देने का करेंगे इंतजार। दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बीजेपी की होर्डिंग, केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, लिखा शराब घोटाले से सरगना केजरीवाल। न्यूज क्लिक मामले में आरोपी परवीर पुरकायस्थ अमित चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। दिल्ली में न्यूज क्लिक का ऑफिस किया गया सील। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई कैंपस को रेड की। दिल्ली पुलिस ने चीनी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक पर की थी कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई समेत 100 जगहों पर रेड। आजम और उनके बेटे की प्रॉपर्टी पर ईडी रेड पर बोले ब्रजेश पाठक, यूपी में जीरो टॉलरेंस, एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान को 15 दिन बाद मिली जेल से रिहाई। जेल के बाहर समर्थकों ने किया स्वागत। 19 सितंबर से जेल में बंद मामन खान को मंगलवार की शाम 5 बजे कोर्ट से मिली जमानत। रात 8:30 बजे जेल से मिली रिहाई। दिल्ली के कृषि भवन में देर रात तक दिखा टीएमसी का हंगामा। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी सहित 40 लोगों को जबरन कृषि भवन से निकाला। पुलिस ने कृषि भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी को घसीट कर ले गई पुलिस। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को महिला पुलिस ने गोद में बिठाकर कृषि भवन से बाहर किया। हिरासत में ले गई महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और शांतनु सेन को कृषि भवन के बाहर हिरासत में ले लिया गया। सभी नेताओं को बस से मुखर्जी नगर के उत्सव सदन ले जाया गया। टीएमसी का आरोप, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए शाम 6 बजे का समय दिया था। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं मिली साध्वी निरंजन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जवाब, कहा इंतजार करने पर झूठ बोल रही है मंत्री। नांदेड़ में सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शंकरराव चौहान अस्पताल के डीन ने की शिकायत, टॉयलेट साफ करने का आरोप। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की कमेटी। मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ ने कार्रवाई का दिया भरोसा। हसन मुशर्रफ ने दवाओं की कमी से किया इनकार, कहा दवा समय पर क्यों नहीं खरीदी गई, इसकी होगी जांच, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में थम नहीं रहा मरीजों की मौत का सिलसिला। नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 48 घंटे तक मरीजों की मौत। छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बढ़ी मौत की संख्या, 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। जाति जनगणना पर बोले लालू यादव, पूरे देश में होनी चाहिए जनगणना, गरीबों दलित को मिलेगा उनका हक। राहुल गांधी का बीआरएस और बीजेपी पर बड़ा अटैक, बीआरएस को बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति, लिखा 10 साल में दोनों ने तेलंगाना को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने किया एक्सपोज, लिखा तेलंगाना की समझदार जनता बीजेपी बीआरएस का खेल समझ चुकी है, इस बार कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनेगी। एमपी के सीहोर में
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, चुनाव लड़ूं या फिर नहीं लड़ूं। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर बीजेपी ने काटी करनी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, पता नहीं ये बयान क्यों दिया गया, पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका तय। शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी, कहा शिवराज के झूठ बहुत याद आएंगे। अजित पवार की नाराजगी को सुनील तटकरे को नकारा, कहा खबर फैलाने वाला नाना पटोले की साख क्या है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 93 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा सरकारी हो या गैर सरकारी लोगों को हर महीने मिल रही है नौकरी। इंडियन नेवी का नियो सेमिनार आज शाम 4:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल, एक्सपोज कर दी जानकारी। कोयम्बटूर के कृष्णा मल कॉलेज पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन, गुरुद्वारे में सेवा भी की। राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर में सेवा पर जनता का रिएक्शन, नहीं भर सकते 84 के जख्म, हो सकता है पश्चाताप के लिए आगे आए। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे भागलपुर मेडिकल कॉलेज, पोती का सिटी स्कैन कराने पहुंचे थे विधायक। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जल्द दूर करने का अधिकारियों को निर्देश। बंगाल दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत 9/24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा के करनाल में पीएसआई बैच का पासिंग आउट परेड, सीएम खट्टर ने ली सलामी, परेड का किया निरीक्षण। भारत जापान के बीच बड़ा समझौता, एनआईआईएफ के लिए $600 मिलियन का बनेगा कोष, जेबीआईसी और सरकार में बनी सहमति। सिक्किम के सिंगटम में फटा बादल, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात, तेज धार में बह रही मलबे में भरी नदी। सिक्किम के बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़, सैलाब से सेना के 23 जवान लापता, लोहनक झील के ऊपर फटा बादल। सिंगटम पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, बादल फटने से हुई तबाही का लिया जायजा। सेना की गई गाड़ियों भी मलबे में डूबी, सैनिकों की तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी, डिफेंस पीआरओ ने दी जानकारी। सिक्किम आपदा पर सीएम ममता का ट्वीट, लिखा 23 सैनिकों के लापता होने की चिंता, बंगाल सरकार करेगी मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कालाकोट में सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने घेरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सरकारी ऑफिस के बाहर लिखे खालिस्तानी नारे, अज्ञात लोगों ने लिखे स्लोगन। लखनऊ में डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास स्क्रैप मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आगरा में ज्वेलर्स शोरूम में जीएसटी टीम की रेड, तलाशी जारी। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ से भी जुड़ी है नितेश अग्रवाल। राजस्थान के भरतपुर में जयपुर आगरा हाईवे पर हादसा, खराब ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 3 लोगों की मौत, 24 घायल। संभल में गो तस्करों से मुठभेड़, 15,000 के इनामी तस्कर नासिर को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल, तस्कर नासिर के कई साथी फरार। नासिर पर पहले से करीब 20 केस दर्ज। एमपी के सतना में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चल रहा था रिनोवेशन का काम, अचानक भरभरा कर गिरा मलबा। कोची में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मलयाथूर ब्रिज के पास हुई वारदात। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग घायल, घायलों को शिव काशी अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के एक युवक की कनाडा में मौत, सड़क हादसे में गई जान, परिवार ने डेड बॉडी वापस लेने की लगाई गुहार। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिका के उपराष्ट्रपति के साथ की मीटिंग, बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर मीटिंग की जानकारी दी, बैठक में व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। ऑस्ट्रेलियन नागरिक जॉन के कुल्लू से लापता होने की आशंका, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कुल्लू पुलिस को ईमेल के जरिए जानकारी दी। जॉन रायस्टन की आखिरी बार 2 जुलाई को हुई थी बात, दोस्त ने कहा था पिन पर्वत का ट्रैकिंग करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। लंदन से छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को भारत लाने के लिए एमओयू साइन, 3 साल के लिए भारत लाया जाएगा बाघ नख। भारत कनाडा विवाद के बीच नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो के तेवर, भारत के साथ कनाडा कभी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़े रहने का दिया भरोसा, कहा भारत में रह रहे कनाडाई लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान, इसे दोनों देशों पर छोड़ा गया, वे आपस में बात करें। इटली के वेलिस में ब्रिज से गिरी बस, 20 लोगों के मरने की आशंका, कई लोग घायल। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर नीचे गिरी बस, घटना की जांच में जुटी पुलिस। हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक 71 मेडल जीते, सर्वश्रेष्ठ 70 मेडल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। एशियन गेम्स में तीरंदाजी की टीम इवेंट में भारत को गोल्ड, ज्योतिवेनम ओजस दोयतयाले ने सोने पर लगाया निशाना। एशियन गेम्स की तीरंदाजी में भारत को एक और गोल्ड, मिक्स टीम इवेंट में ज्योति सुरेखा प्रवीण ओजम ने जीता सोना। एशियन गेम्स के रेस वॉक मिक्स्ड टीम इवेंट में मिला ब्रॉन्ज, मंजू रानी राम बाबू की जोड़ी ने दिलाया मेडल। मुंबई के दादर के स्विमिंग पूल में मगरमच्छ का बच्चा, महात्मा गांधी मेमोरियल स्विमिंग पूल में मगरमच्छ होने से दहशत। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध, लोगों ने किया पिंडदान और तर्पण। इटली में एक्ट्रेस गायत्री जोशी का एक्सीडेंट, स्विट्जरलैंड के कपल की मौत, गायत्री और पति विकास ओबरॉय को हल्की चोट। कटरीना कैफ की आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस 8 दिसंबर को होगी रिलीज, साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति का होगा अहम रोल। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर रामचरण, भगवान गणपति की पूजा कर आशीर्वाद लिया।
हॉल ने एयरफोर्स को सौंपा ट्विन सीटर एलसीए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने किया रिसीव। कार की छत पर खड़े होकर युवक ने हवा में उड़ाए, रुपए लूटने की मची होड़। 104 साल की महिला ने की स्काई डाइविंग, हजारों फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, बोली स्काई डाइविंग का बनाना है रिकॉर्ड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कार से नदी पर स्टंट करना पड़ा भारी। पानी के तेज बहाव में फंसे युवक, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान। स्पेस में एस्ट्रोनॉट ने बनाया कॉफी, स्पेस कप से कॉफी पीकर उठाया। निरंतर बढ़ती जिंदगी